अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आज को इस प्लेलिस्ट में इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ाना, लिखना और बोलना, समझना और सारी ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम बात करेंगे इंग्लिश के ग्रामर के बारे में, टेंसेस के बारे में, जो काफ़ी हद तक बहुत आसान है, लेकिन लोग इसको ज़्यादा सोचते नहीं है। अंग्रेज़ी ज़ुबान क्यों इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बन गया? वो इसी वजह से बन गया है कि ये लैंग्वेज के ग्रामर इंतहाई नाज़ुक, इंतहाई आसान है। बस सिर्फ अगर आपको वोकैब्युलरी में महारत हो, आपका ज़हीरा हो आपके साथ वोकैब्युलरी का, और यही टेंसेस और मामूली सा एडजेक्टिव और एडवर्ब ये तुमको आते हो, या थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यही आते हो, तो आप अंग्रेज़ी अच्छी तरह से लिख सकेंगे और बोल सकेंगे। नाज़रीन, टेंसेस का माने है ज़माने के। आपको बच्चे को पता है ज़माने में जिधर आप है, एक तो आपका आंखों देखा हाल है, उसको प्रेजेंट बोलते हैं, और एक ऐसा ज़माना है जिसमें आप छोटे थे, फुटबॉल खेलते थे, या एक ऐसा ज़माना आप पे आएगा कि तुम बाहर जाओगे या तुम्हारा कोई प्लानिंग है। तो हमारा प्राइमरी ज़माने हो, एक इंडेफिनिट होता है, एक होता है पास्ट गुजरा हुआ, सबको पता है। फ्यूचर होता है आने वाला। अब इस इंडेफिनिट वर्ड्स में आपको मुश्किलात होती है। पास्ट का फ्यूचर का सबको पता होता है, लेकिन इसके मानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके मानी को समझे। इसका मानी है गैर यकीनी, या इसको आप ये यूँ समझे कि जब एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, क्रिमिनल गिव इंडिपेंडेंट आंसर अबाउट हिज क्राइम। जब क्रिमिनल को उसके क्राइम के बारे में पूछा गया तो उसने गैर वाज़े जवाब दे दिया। अब गैर वाज़े जवाब दे दिया। अब सबको पता है कि ताहे ती है ताहूँ, जो काम मौजूदा होता है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो वो काम करता है या वो लिखता है, तो कितना लिखता है, कब तक लिखेगा, या किस तरह लिखता है, या उसकी मिकदार क्या है, उसकी ड्यूरेशन, कोई उसका तयन हम नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राहे, ती हूँ, ते हैं वगैरह आते हैं। वो काम करती है, ये करती है, वो करती है, ये ताहे ती हैं तू हूँ आएगा। फिर इसमें अलग ब्रांचेस है, वो हम आपको एक एक करके सारे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम इसमें पहला टेंस करते हैं। हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाज़रीन हम आपको इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं आज, और उम्मीद है नेक्स्ट एपिसोड में दो या चार कवर कर लेंगे। लेकिन आपको ज़माने याद हो और इसके माने याद हो। इंडेफिनिट माने समझ गए? अच्छा,
पता है ताहती है तू हूँ। प्रेजेंट उसको कहते हैं जो आंखों देखा हाल हो। इसमें कंटिन्यूस भी होगा, परफेक्ट भी होगा, कोई काम चल रहे होंगे, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे ही आसान सा ग्रामर है। आप मेरे साथ अगर जुड़ते गए तो आप इंग्लिश में काफ़ी महारत हासिल कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक जुमला लिखता हूँ, जैसे कि मैं आई राइट। एक और लिखता हूँ, शी राइट्स। याद रखें कि अंग्रेजी ज़ुबान को बहुत आसान सा कर दिया गया है। इसको हेल्पिंग वर्ब बीच में लाया है। इस तरह हर टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, जो कुछ ना कुछ हमारे जहनों में वैसे ही अटके हुए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट के दो टेंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसके हेल्पिंग वर्ब थोड़े पेचीदा है। पास्ट इंडिपेंडेंट के भी थोड़ा सा मुश्किलात है, और प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की वो क्या है, बस ES इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये ही मुश्किलात है। एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर वाहिद, जमा। नाउन अब क्या चीज़ है? नाउन हर वो चीज़ को कहते हैं जिसका नाम पैदा हुआ हो। अच्छा, प्रोनाउन किसको कहते हैं? अब नाम तो सबके एक जैसे होते हैं, कुर्सी, टेबल, चेयर आम चीज़ नहीं है। एक होता है फेमस, जैसे ताजमहल हो गया, या किसी मुल्क का कैपिटल हो गया, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है एक्शन वर्ब। यानी दे गो टू स्कूल, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे काम हो रहा हो, और ये इसका एक्शन वर्ब है। अच्छा, एक दिलचस्प बात आपको कहता जाता हूँ कि आप बस सिर्फ इतना याद रखें कि किसी ज़माने का हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का ES हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए इसको कहा जाता है कि ये आपको मदद देगा, आपको बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने लिखा कि वो लिखती है, वो कितना लिखती है, कब तक लिखेगी, और क्या क्या लिखेगी, ये इसमें यकीन नहीं हो सकता। और आया वो काम कर चुकी है या वो कर रही है, कोई मालूमात हमको नहीं है। अब इसका अगर हम इंट्रागेटिव बनाएं तो हम क्या करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ES को आपको डू के साथ लाना पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे, शी डजंट राइट। अगर इसको सवालिया जुमला बनाना है तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब सेंटर बिल्कुल शुरू में लाना होगा। डज शी राइट, क्या वो लिखती है। अब ES ट्रांसफ़र होगा डू के साथ। ये बात आप लाजमी याद रखें, और सिर्फ सिंगुलर नाउन को आपने छेड़ना है, प्लूरल नाउन को नहीं छेड़ना है। जैसे दे प्ले फुटबॉल। अब इसका इंट्रागेटिव बनाना है तो आपको लिखना है डोंट, और अगर इसका सवालिया बनाना है तो यही डोंट शुरू में लाएंगे। डू दे प्ले फुटबॉल। बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना चाहिए, और आपको इस क्लास में बस सिर्फ ये सिंगुलर के साथ ES हेल्पिंग वर्ब है,
बाकी इसमें वर्ब पहला इस्तेमाल होता है और सिर्फ परफेक्ट में तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है और एक पास्ट एक वाहिद ऐसे टेंस है जिसमें हम सेकंड वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, आप कुछ ही दिनों में इसको बहुत मजबूत तरीके और अच्छी तरीके से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।